वह शरीर, कांपती हुई चाल, गिरे हुए दांत, घूमती हुई निगाह, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार। रिश्तेदार बात नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे बूढ़े आदमी को धिक्कार है जिसकी बात लड़का भी नहीं मानता। मित्रों, वो सेठ की स्त्री सेठ से हमेशा घृणा करती थी। जब वो लेटती थी तो भी सेठ की ओर से मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लेती थी। सेठ के जाने के बाद वो हमेशा दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुला लिया करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े आनंद से बीत रही थी। एक दिन की बात, सेठ की पत्नी और सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। सेठ की स्त्री सेठ की तरफ से दूसरी तरफ मुंह घुमाए लेटी थी। उसी दिन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वो स्त्री चोर को देखकर डर गई और डर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। यह देखकर बूढ़ा सेठ बड़ा खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। वो अचरज में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली मेरी स्त्री आज मेरे गले से कैसे चिपट गई। जरूर आज कोई रहस्य की बात है। सेठ ने अपने घर में जाकर देखा तो एक कोने में एक चोर छुपा बैठा था। सेठ समझ गया था कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर के डर से मुझे भेंट लिया। यही सोचकर सेठ ने चोर से कहा, हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी है। जो मुझे रोज रोज तंग करती थी वो आज मुझसे आलिंगन कर रही है। वो मुझसे आज आलिंगन कर रही है। हे चोर, तू बहुत अच्छा है। तुझे जो कुछ भी मेरे घर में मिले तू उसे सब चुरा ले जा। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। और हां, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने के लिए आ जाया कर। इसके लिए मैं तुझे अलग से कुछ पैसे दे दिया करूंगा। मित्रों, चोर भी सेठ की समस्या को समझ गया था कि सेठ की स्त्री सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उसे भाव नहीं देती है। चोर ने कहा, सेठ जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर रोजाना आ जाया करूंगा और मैं ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे घर पर किसी तरह की चोरी भी नहीं करूंगा। मित्रों, अब तो वो चोर रोजाना सेठ के घर पर जाने लगा। सेठ की स्त्री उस चोर के डर से सेठ से प्रेम करने लगी। प्रिय बंधु, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो पति के सामने नाटक करती हैं और परपुरुषों में लिप्त रहती हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त रहती है वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वो अपने पति को अपशब्दों से बुलाती है, बात बात पर ऐंठ दिखाती है, उसे गालियां देकर संबोधित करती है। दूसरा कारण, वो आपके नाराज होने पर आपको मनाना छोड़ देती है। तीसरा कारण, वो हर आदमी से आपकी तुलना करने लगती है कि देखो वो ऐसा है और आप कैसे हो, वो ऐसा करते हैं और आप वैसा नहीं करते। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करने लगे तो ये बात भी विचारणीय है। तो समझ लेना कि उस स्त्री को अपनी अपेक्षा दूसरे पुरुष अच्छे लग रहे हैं। यदि ये लक्षण